उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर टिकटों का ऐलान हो चुका है। नामांकन भी अंतिम दौर में चल रहा है, लेकिन जो बड़ी बात निकल के सामने आई है महिला प्रत्याशियों की। एकमात्र उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से टिहरी संसदीय सीट पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को महिला प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अगर अन्य दलों की बात की जाए तो किसी भी दल ने महिला उम्मीदवारों पर फैसला नहीं लिया है। अब नामांकन अंतिम दौर में चल रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी वक्त हमारे साथ है। जोशी जी, क्या लगता है उत्तराखंड को लेकर बातें बड़ी बड़ी होती है, महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात होती है, बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी दल ने महिलाओं पर विश्वास नहीं जताया, आपको क्या कुछ? देखिए, कुछ तो कारण होगा कि उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो नारा चलता है वो उत्तराखंड आते आते कांग्रेस पार्टी उसको फेल कर देती है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा में तो आज तक उत्तराखंड बनने के बाद से अगर आप देखेंगे कभी भी कांग्रेस पार्टी ने किसी महिला पर विश्वास नहीं जताया। और यही कारण है कि जो भी कद्दावर नेता उनकी पार्टी की होती थी वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होती जा रही हैं। और कल आपने देखा कि महिला विरोध तो कांग्रेस के खून में इतना भरा हुआ है कि इनकी जो सोशल मीडिया की हेड हैं पूरे देश की, सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कंगना रनौत जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनी हैं उन पर इतनी अभद्र टिप्पणी करी कि मुझे लगता है महिला तो महिला, पुरुष भी उससे शर्मा जाएं। तो महिला विरोधी मानसिकता उनकी हमेशा रही है। महिलाओं को दोयम दर्जे का हमेशा मानते हैं। एक परिवार के अलावा उनको बाहर कोई दिखता नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी बनेंगी, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी बनेंगी, तो एक परिवार पर उनकी पूरी राजनीति केंद्रित है। भारतीय जनता पार्टी गैर आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं को लड़ाती है। आप निकाय चुनाव देख लें, आप पंचायत चुनाव देख लें, 13 में से 9 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की महिला भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। और इस बार भी हमारी जो सांसद हैं जो चौथी बार चुनावी मैदान में हैं उन पर पार्टी ने विश्वास जताया। और कई और महिलाएं भी लाइन में थी। तो एक आंतरिक लोकतंत्र और महिला सम्मान अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में ही है। बीजेपी की तो चलिए बात आपने बता दी, कांग्रेस का क्या लगता है? क्योंकि बातें बड़ी होती हैं, दावे बड़े होते हैं, 33% आरक्षण देंगे, महिलाओं को सदन तक लेकर आएंगे। जब सीट पर ही आप चुनाव नहीं लड़ाना चाहते तो सदन तक कैसे पहुंचाएंगे? नहीं, मैं बता तो रही हूँ आपको कि जिनकी नीति और रीति महिला विरोधी है, जो महिला को उनके कपड़ों से आंकते हैं, जो महिला को उनके सरनेम से आंकते हैं। कुछ दिनों पहले अदिति सिंह जो रायबरेली से विधायक रही हैं, उन्होंने खुलासा किया कि प्रियंका गांधी जी ने उनके पति को कहा कि अगर आपको टिकट चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, तो आप अपनी खुद की पत्नी के लिए आपत्तिजनक बातें कहिए। तो जिस विचारधारा से ये लोग आते हैं वो कभी महिलाओं को आगे बढ़ा ही नहीं सकती। आप पूरे देश में अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख लें कांग्रेस पार्टी का, तो आपको उसमें महिलाएं कहीं नहीं दिखेंगी। अगर महिलाएं आपको दिखेंगी तो वो किसी ना किसी बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखती होंगी। आम कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं, आप उत्तराखंड में ही देखेंगे, चाहे वो इंदिरा आर्या जी हों, चाहे वो लक्ष्मी अग्रवाल जी हों, कोई भी जो कद्दावर नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की थी वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो पांचों लोकसभा सीटों पर महिला कैंडिडेट केवल एक है, टिहरी लोकसभा से माला राज्य लक्ष्मी शाह। इसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस संगठन पर बड़े आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस संगठन में केवल बातें होती हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन जो महिलाओं को सही सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया जाता है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।